Good morning students, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will discuss chapter number 1, Globe, a model of the earth. ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ग्लोब है वो क्या है बेटा? ग्लोब है अर्थ का मॉडल। अब आप क्या एक साथ उठा के पूरी अर्थ को देख सकते हो? नहीं देख सकते, इसलिए एक मॉडल बनाया जाता है जिसके थ्रू हम पूरी अर्थ को देख सकें, है ना। आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ ग्लोब की। ये देखो, ये हमारा ग्लोब है। इसमें अर्थ का पूरे सरफेस होता है। ये देखो, दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, बिल्कुल जैसे अर्थ का सरफेस है वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है। इसको भी देखो बेटा, हमारी अर्थ इतनी बड़ी है कि एक बार में देखना पॉसिबल नहीं है। इसको भी 2 पार्ट्स में देखना पड़ता है। ये इसका फ्रंट पार्ट है। जब हम इसको ऐसे यहाँ से रोल करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? सेकेंड पार्ट आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दी अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेनेट। अर्थ क्या है? हमारा एक यूनिक प्लेनेट है। अब क्यों है यूनिक प्लेनेट, बता सकता है कोई? मैंने आपको 3rd में भी पढ़ाया, 4th में भी पढ़ाया है। बिकॉज इट हैज़ एयर एंड वाटर, क्योंकि इसके पास पानी भी है और हवा भी है ना। इट इज़ दी होम ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनका क्या है? होम है। लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन इट बिकॉज इट हैज़ एयर एंड वाटर। मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे एयर भी है और वाटर भी है। आवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो हमारी अर्थ है वो किस चीज़ से बनी है? लैंड और वाटर से मिलकर बनी है ना। 3/4 जो है हमारा लैंड है और 3/4 जो है हमारा वाटर है, और जो 1/4 है वो क्या है? लैंड है ना। वाटर ज़्यादा है, लैंड कम है। In the beginning, it was believed that the earth was flat and surrounded by sea. शुरुआत में क्या माना जाता था? जब जीवन की शुरुआत हुई थी उस टाइम माना जाता था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, ठीक है, और ये किससे घिरी हुई है? समुद्र से घिरी हुई है। The sailors were afraid that they traveled too far and the edges they would fall of this flat surface, but today there is no doubt about the shape of the earth. देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो सेलियर्स थे, जो नाविक वगैरह होते हैं, वो डरते थे कि क्योंकि वो सोचते थे हमारी अर्थ फ्लैट है। वो सोचते थे कि हम आगे जाएंगे ना, जैसे हम जाएंगे तो अर्थ खत्म हो गई तो हम नीचे गिर जाएंगे। वो लोग ऐसे सोचते थे, वो डरते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम पे जो अर्थ की शेप थी वो किसी को नहीं पता थी, सब डाउटफुल थे। लेकिन आज के टाइम पे कोई डाउट नहीं है कि अर्थ की शेप कैसी है ना। अ पॉलिश एस्ट्रोनॉमर कॉपरनिकस स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड। एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे कॉपरनिकस। उन्होंने क्या बताया कि जो हमारी अर्थ की शेप है वो क्या है? राउंड है। ठीक है, आप सभी को पता है ना हमारी अर्थ की शेप कैसी है? राउंड है। अब है सरफेस ऑफ अर्थ। दिस सरफेस ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू land and water. More than 70% of the earth's surface is covered with water. The large water bodies are called ocean. देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो फर्स्ट है वो हमारा लैंड है और सेकंड क्या है? हमारा वाटर है। जो हमारी लैंड है, जो हमारा वाटर है वो कितना है? 70% से भी ज़्यादा है। वाटर ज़्यादा है, लैंड कम है, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं कि जो लार्जर वाटर बॉडीज़ होती है, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पानी पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओशियंस कहते हैं। वाइल द लार्ज लैंड मासेस और कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स। वहीं पे जहाँ पे बड़ी मात्रा में पानी पाया जाएगा वो तो हमारे ओशियंस हो गए, लेकिन जहाँ पे बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर लैंड मिल रहा है वो क्या है? हमारे कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओशियन में पानी होता है और कॉन्टिनेंट्स हमारे लैंड होते हैं, बड़े बड़े। ठीक है, दिस सरफेस ऑफ द लैंड मासेस इट इज़ नॉट स्मूथ। जो सरफेस होते हैं लैंड मासेस के वो कोई स्मूथ नहीं होते हैं, बिल्कुल वो उबड़ खाबड़ भी होते हैं, स्मूथ नहीं होते हैं कि सारी जगह प्लेन है। इट हैज़ प्लेन, प्लेटूज, माउंटेन्स एंड वैली। वहाँ पर क्या क्या होता है? प्लेन्स भी होते हैं, प्लेटूज भी होते हैं, माउंटेन और वैलीज भी होते हैं। The smaller water bodies on the earth are seas, gulfs, bays, lakes and river. जो
लार्जर वाटर बॉडीज़ होती हैं वो तो हमारी ओशियंस होते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पानी पाया जाता है वो क्या होते हैं हमारे ओशियंस। लेकिन जहाँ पे छोटी छोटी मात्रा में पानी पाया जाता है वो क्या होते हैं हमारे सीज होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर होते हैं। ठीक है। टू स्टडी अबाउट द अर्थ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट सरफेस। ये क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर पाना, पृथ्वी के बारे में पढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मैन हैज़ मेड अ मॉडल ऑफ द अर्थ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसान ने क्या बनाया, अर्थ का मॉडल बनाया। अ ग्लोब इज़ अ मैन मेड मॉडल ऑफ अर्थ। जो ग्लोब है वो क्या है, मैन मेड मॉडल है। अर्थ शोइंग द कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, ओशियंस एंड रिवर इन द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन। जो हमारी ग्लोब होते हैं, ग्लोब जो है उस पर अर्थ के ऊपर जैसे जैसे है ना, ओशियंस कहाँ पे हैं, हमारी कंट्रीज कहाँ पे, रिवर्स कहाँ पे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन में और एग्जैक्ट साइज में इसमें दिखाए हुए हैं। ठीक है। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हूबहू, जिसे हम कह सकते हैं। तो जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल हूबहू, जो मॉडल है वो हमारा हूबहू नमूना है किसका, अर्थ का। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और इसको पढ़ लेना, कोई भी डाउट होगा तो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है।